हेलो स्टूडेंट्स, आज के डिक्टेशन नंबर है 67। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखने के लिए तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1, स्टार्ट। श्रीमन, हम अपने नागरिकों को अनंत काल तक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि देश पर कोई आक्रमण होगा तो सरकार पुनः संकट काल की स्थिति घोषित कर सकती है। संविधान ने उसे अधिकार दिया है और उसे देश का स्वेच्छा से सहयोग मिलेगा। अगर कुछ तत्व उस मार्ग में बाधक बनेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन आज हमें राष्ट्र की सुरक्षा को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिलाना होगा। गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संकट काल की स्थिति रहेगी, मूलभूत अधिकारों का स्थगन होगा और शेष भारत में पूरी छूट होगी। अध्यक्ष महोदय, संकट काल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने और शेष भारत को संकट काल की स्थिति से निकालने के हम लोग मूलभूत रूप से विरोधी हैं। वह संकट कैसा है जो देश के एक भाग में है लेकिन दूसरे भाग में जिसकी अनुभूति नहीं होती? वह संकट कैसा है जो संपूर्ण देश पर नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर का संकट शेष भारत का संकट नहीं है? क्या असम पर चीन का प्रहार सारे देश की प्रभुसत्ता पर, देश की अखंडता पर प्रहार नहीं है? यदि हम एक राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्वास करते हैं तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कंधे से कंधा लगाकर खड़ा करना चाहते हैं, तो संकट काल को कुछ क्षेत्रों में सीमित रखने की कल्पना भ्रामक है। यह कभी घातक सिद्ध हो सकती है। इसका त्याग करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं। गृह मंत्री महोदय, शायद संकट काल की स्थिति को अब जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, नेपा और बंगाल तक सीमित रखना चाहते होंगे का प्रयास मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा अभी तक बताया नहीं है। कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर वह क्षेत्र वही हैं जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, तो क्या यह सच नहीं है कि इन राज्यों की सरकारों के पास किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही पर्याप्त अधिकार हैं? क्या जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं है? इस सरकार के पास नेफा और इंग्लैंड के लिए यह सरकार पहले से विशेषाधिकार ले चुकी है। क्या उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है? फुल स्टॉप।